भारत देश में राजा महाराजाओं के समय अपने सम्मान और आज़ादी की रक्षा करने के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई जो इतिहास बन गई। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये युद्ध होते थे। जैसे बयाना के राजा विजयपाल की मृत्यु 1093 में हो जाती है और बयाना के किले पर शत्रुओं का कब्जा हो जाता है। महाराज विजयपाल के पुत्र तवनपाल ने धीरे धीरे शक्ति अर्जित की और उसने बयाना किले पर अधिकार कर लिया। तवनपाल एक शक्तिशाली राजा था। उसने बयाना से 22 किलोमीटर दूर तवनगढ़ किला बनवाया। उसने अपने 66 वर्ष के शासन के दौरान डांग, अलवर, भरतपुर, गुड़गांव, धौलपुर, मथुरा, आगरा तथा ग्वालियर तक के क्षेत्र जीतकर अपने राज्य का विस्तार किया। लेकिन राजा तवनपाल के बाद आए दो शासक धर्मपाल और हरपाल अपना पैतृक अधिकार स्थिर नहीं रख सके। कुछ पारिवारिक मतभेदों और सामंतों के साथ मतभेदों के कारण धर्मपाल धौलपुर के स्थान पर किला बनाकर रहने लगे तथा हरपाल बयाना और तवनगढ़ का शासक हो गया। उसके बाद धर्मपाल के पुत्र कोरपाल ने हरपाल को मारकर तवनगढ़ और बयाना पर अधिकार कर लिया। कोरपाल ने 1195 ईस्वी तक राज किया। 1196 में मोहम्मद गोरी ने बयाना और तवनगढ़ पर चढ़ाई कर दी और घमासान युद्ध हुआ जिसमें कोरपाल की हार हुई और दोनों किलों पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। कोरपाल डांग की पहाड़ियों में मारा मारा फिर रहा था और चंबल नदी के पार सबलगढ़ के जंगलों में यादववाड़ी क्षेत्र बनाकर बयाना को फिर से प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। कुछ समय बाद बहाउद्दीन तुगरिल की बयाना में मृत्यु हो जाती है और इस अवसर को देखकर यदुवंशियों ने कोरपाल के नेतृत्व में 1204 से 1211 में बयाना पर अधिकार कर लिया। इसके बाद फिर से इल्तुतमिश ने पुनः बयाना पर अधिकार कर लिया। घमासान युद्ध में राजपूतों की फिर से हार हुई और उन्हें बयाना और तवनगढ़ छोड़कर इन भागना पड़ा। इन किलों के लिए अनेक लड़ाइयाँ लड़ी गई जिनमें एक प्रसिद्ध युद्ध है जिसे बयाना की लड़ाई कहते हैं, जो बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और भारत में मुगल सत्ता की नींव डाली थी। उस समय राजपूत राज्य भी अलग अलग थे, वे आपस में लड़ते रहते थे। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद हुमायूं को आगरा पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। बाबर ने मेवात, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि स्थानों पर किलेदारों को अपनी अधीनता स्वीकार करने का संदेश दिया। उसी समय महाराणा सांगा ने राजपूतों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया और बयाना के मैदान में युद्ध हुआ। इस भयंकर युद्ध में बाबर पराजित हुआ। यह युद्ध 1527 में हुआ था। बयाना के किले पर राणा सांगा ने अधिकार कर लिया। धन्यवाद।